चलो। नमस्कार, मैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर से पिंक फेस्ट उत्सव के आयोजन के साथ विशेष रूप से सक्रिय रहे महेश स्वामी जी के साथ हूँ। आप आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं और बात हम शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता से कर रहे हैं, जो कि जीवन को यज्ञ बनाने की सीख देने के साथ साथ बहुत सारी प्रेरणाएं आती हैं। एक कलाकार के रूप में आप कैसे जुड़े हैं भगवत गीता से? देखिए, मैंने भगवत गीता तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना कुछ जाना है उसका मर्म, उसका एसेंस मेरी समझ में इतना सा आया है कि उसमें कर्म पे विशेष बल दिया गया है। और मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत और अनंत क्षमताओं का स्वामी है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। जब ये बात समझ में आती है कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्भुत और अनंत क्षमताएं हैं, तो अब सवाल उभरता है कि इन क्षमताओं का एहसास कैसे किया जाए। तो मैंने जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके सामने जो भी चुनौती है, जो भी काम है, किसी भी तरह की कोई भी उसके सामने जो अवसर आता है, उसको सतत ईमानदारी के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। और जब आप किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जो प्रक्रिया से आप गुजरते हैं, वो जो अनुभव होता है और वो नियमित, लगातार, सतत वाला अनुभव होता है, वो प्रत्येक इंसान के अंदर जो अनंत और अद्भुत और रचनात्मक क्षमताएं हैं उसको प्रखर करने में बहुत बड़ी मदद करता है। ऐसे में गीता का वो उपदेश कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, का मतलब ये कि प्रत्येक व्यक्ति में वो अनंत संभावनाएं निहित हैं। उसको पहले इसमें श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना होगा, और जब इसमें विश्वास करेगा तो प्रत्येक अवसर का वो लाभ उठाते हुए, प्रत्येक अवसर का सम्मानपूर्वक उसका वेलकम करते हुए अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं उनका रचनात्मक उपयोग जैसे जैसे करेगा, और जब जैसे जैसे उपयोग करता है तो उसको अंदर से उसका आभास होता है कि पहले तो मुझे लगा था मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब वो करने लगता है तो वो उसमें बहने लगता है, और बहने लगता है तो उसके आनंद आने लगता है। और ये जो आनंद है, सही मायने में प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीने का सरस अमृत जो है वो उसी से निकलता है, और सतत चलने वाली प्रक्रिया है राम नाम सत्य तक। इंसान को उससे आनंद आता है। और मेरी नज़र में जो 50 साल का मेरा ज़िंदगी का अनुभव है, मैंने जाना है जीवन में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, अच्छा, बेहतर, सम्मानपूर्वक जीने के लिए, आनंदपूर्वक जीवन जीने के लिए। आज के इस भौतिकतावादी के युग में हर इंसान जो पैसे की होड़ में, भागम भाग की कंपटीशन में लीन है, ना समझी के कारण, गीता उसको ये उपदेश भी देती है कि आपको इस तरह से भ्रमित नहीं होना है। किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, उसका रियाज कीजिए। रियाज करने से, परिश्रम करने से और अपनी सारी बौद्धिक क्षमताओं को इस्तेमाल करने से जो अमृत पसीने के द्वारा जो निकलेगा, और उसके बाद में जो अनंत आनंद की अनुभूति होने वाली है, और जब सब कुछ इंसान झोंक देता है, उसमें से एक खुशबू निकलती है जो इस पूरे वायुमंडल में फैलते हुए। बहुत ही सुंदर आपकी जो अभिव्यक्ति है वो मुझे भी प्रेरित कर रही थी, और आनंद के साथ बहने की जो एक आह्वान आपकी बात के साथ करना चाहता हूँ। मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ कि आज के इस बाजारीकरण के दौर में जो हर इंसान पैसा, सुविधाएं के अभिभूत होके पीछा कर रहा है, मेरा अनुभव आधी सदी का जो है वो ये कहता है, एक कलाकार और कला प्रेमी के साथ साथ प्रकृति प्रेमी होने के नाते 15 साल से गहरा जो प्रकृति के साथ लगा हुआ है। मेरा सरकारी क्वार्टर है, उसमें मैंने लगभग 250 प्लांट्स लगाए हैं, और 15 साल से सुबह शाम 2 घंटे 3 घंटे सुबह, 2 घंटे 3 घंटे शाम, अगर कैलकुलेट करके कहना चाहूँ, पिछले 15 साल में डेली 24 में से 4 घंटे नियमित मैंने उसको दिए हैं, जिसके फलस्वरूप मुझे प्रकृति के साथ संवाद करने में मदद मिली और उसके रहस्यों का पता लगा। और जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो मेरी नज़र में आध्यात्मिकता की परिभाषा मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि आध्यात्मिकता कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब ये कि इस प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु काम की है,
जब आप उसके साथ संवाद करते हैं तो उसकी विशेषता और उपयोगिता आपको पता लगती हैं। क्या और ये जो उपयोगिता है उसके बारे में विशेषताओं का जो आपको आभास होता है तो आपके अंदर अनंत ऊर्जा पैदा होती है। वो ये अब आती है बात रचनात्मकता की, कलात्मकता की। मुझे आप थोड़ी सी अनुमति दें, मैं ये अब रचनात्मक के साथ ये जोड़ना चाहता हूँ कि ये पूरा जो आयोजन हुआ तो यहाँ उपस्थित होना भी अपने आप में आनंद को बढ़ाने वाला था। आप इस पूरे आयोजन के बारे में जो प्रभाव आपके भीतर पड़ा, जो कुछ आपने देखा, संक्षेप में उसके बारे में बताएं। देखिए सर, बार बार मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि आधी सदी का जीवन बहुत बड़ा हुआ करता है, और जिस अंदाज में मैंने अपने इस जीवन को कला के साथ, प्रकृति के साथ, और मैं एक NIT जयपुर एक अकादमिक क्षेत्र से आता हूँ, युवाओं के बीच में रहता हूँ, तो मुझे जानने में बहुत मदद मिली है। कहा गया है कि बच्चा भगवान का रूप होता है, यूथ भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव नहीं होता है। आप और हम मैच्योर बिहेव करते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, इसलिए हम क्योंकि प्योर नहीं हैं, कैलकुलेटिव हो गए हैं, इसलिए प्रकृति का असली स्वरूप पहचानने में हमको सफलता नहीं मिलती है। चूंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, चूंकि युवा प्योर है, उन्होंने मेरे अंदर घटित कुछ इस तरह की चीज़ें थी जिसको मैं वायरस कहता हूं। बच्चों के साथ उस लेवल पे जाके जब संवाद किया तो मैंने अपने आप को छोटा पाया। वो उन्होंने एहसास कराया अपनी उस निश्चल भाव के साथ। उन्होंने अपने उस अंदाज से मेरे अंदर के वायरस को फॉर्मेट किया और उन्होंने अपनी तरह मेरे को प्योर करने में मदद की है। फिर मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अद्भुत और अनंत शक्तियों का स्वामी है। उसको जानने के लिए फिर मैं उस बात पे लाना चाहता हूँ, मैंने जैसे प्रकृति के साथ संवाद किया 24 में 4 घंटे डेली 15 साल तक, आज मुझ में जो ऊर्जा है वो उस प्रकृति से संवाद के कारण, युवाओं से संवाद के कारण मेरे अंदर आई है। अगर मैं उन बड़े बूढ़े अनुभवी, यहाँ भी दिखाई दी वो आपको? बिल्कुल दिखाई दी, क्योंकि यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं, सत्यजीत जी हैं, अमित कल्ला जी हैं, भवानी शंकर शर्मा जी हैं, और हमारे आचार्य कलाकार जिन्होंने इसको क्यूरेट किया है, धर्मेंद्र राठौर जी और चिन्मय मेहता साहब। ये जो जोड़ी है 5-6 लोगों की, ये इतने प्योर सोल हैं कि इन्होंने बगैर किसी भेदभाव के एक एक जो यहाँ आर्टिस्टों को सिलेक्ट किया है ना, बगैर किसी भेदभाव के। और मेरा मानना है सर, सबसे महत्वपूर्ण जीवन में होता है आपका विचार कैसा है। सारी चीज़ें उसी से ही डिसाइड होती हैं। जब आपका विचार इतना सुंदर होता है, पवित्र होता है और कल्याणकारी होता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए, उसमें स्वार्थ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो उस हर आयोजन में ऐसी ही खुशबू सबको एहसास होता है। क्या बात है। तो ये जो खुशबू है, जो कि हमारे महेश स्वामी जी, जिनका शायद लास्ट नेम स्वामी है आपका? हाँ, महेश स्वामी। हाँ, लेकिन वो स्वयं स्वामी जी की तरह बात करते हैं। बिल्कुल उनके बातों में प्रवचन वाला आनंद भी हमारे तक आने लगता है, और आपके भीतर के अनंत को उजागर करने की प्रेरणाएं हम तक पहुंचाने वाले आदरणीय महेश स्वामी जी स्वयं जो कला दृष्टि रखते हैं, उसके साथ साथ प्रकृति से जुड़ा हुआ एक निश्चल हृदय भी रखते हैं। तो आपके साथ बात करने का बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद, मंगल कामनाएं।